कीर्तक कमल का फूल कीचड़ में खिला के सीना ठोक के बनाएंगे। और ममता जी, आप तो बगल में बंगाल है और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल कीचड़ में खिला के सीना ठोक के बनाएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने एक युवराज चेहरे को आगे किया है। हम कोई वंशवादी पार्टी नहीं है और हम कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री के पूरे बिहार की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नितिन नवीन जी जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने थे तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी मेहनत से अप्रत्याशित जीत पार्टी को दिलाई थी। वहाँ आज बिहार के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। एक जमीनी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के खुशबू है, यही संगठन है, यही शास्त्र है, यहाँ पे विद्वान है, एक से एक महात्मा है। और भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल को ममता बनर्जी को रगेत के हम लोग भगाएंगे। वहाँ के जनता उससे एकदम नाखुश है और बंगाल में हम लोग पूरे कार्यकर्ता मेहनत करके बंगाल हासिल करेंगे। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बिहार के लाल को। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। आपको बता दें कि आज बिहार के लिए गौरव की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के लाल नितिन नवीन को बनाया गया है, जो कि बांकीपुर के कई बार के विधायक रह चुके हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि जेपी नड्डा का पदभार अब बिहार के लाल नितिन नवीन संभालेंगे। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें, लोगों के बीच काफी उत्साह है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अपना उत्साह दिखा रहे हैं और नितिन नवीन को बधाइयां दे रहे हैं। साथ साथ बंगाल चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में बंगाल चुनाव पे इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा, तमाम कार्यकर्ताओं से ही बातचीत करेंगे, उनसे ही जानेंगे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, पोस्टर लेकर खड़े हैं आप आज उनका। आज बिहार के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। एक जमीनी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है। माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री के पूरे बिहार की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के बीच के कार्यकर्ता, एक समाज के कार्यकर्ता, एक समाज का बेटा को अगर राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है तो बिहार के लिए गर्व की बात है। आज पटना के बीजेपी कार्यालय में होली दिवाली साथ साथ हम लोग मनाए हैं और एक महीना होली दिवाली चलेगा। और बंगाल में जो चुनाव है 5 राज्य में, बंगाल भी जीतेंगे और 5 राज्य भी जीतेंगे। लग रहा है कि अब बंगाल को ममता बनर्जी को रगेत के हम लोग भगाएंगे। वहाँ के जनता उससे एकदम नाखुश है और बंगाल में हम लोग पूरे कार्यकर्ता मेहनत करके बंगाल हासिल करेंगे। हम लोग बांकीपुर के विधायक आज पूरे भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय, बहुत गर्व की बात है कि बिहार के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए कि एक युवा लड़का को राष्ट्रीय ध्वज बनाया। 45 साल की उम्र के जो लड़का है, हमारे बड़े भाई नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय ध्वज बनाया है। कैसा नेतृत्व रहेगा बीजेपी? बहुत अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा और हम लोग भी मिलकर चलाएंगे। हम लोग अनिल सैनी, भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी मोर्चा। खुशी है मैम, आज बिहार के बेटे को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। बहुत ज़्यादा खुशी है और नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बिहार के लाल। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की धरती से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का। तो हम कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। हम बहुत खुश हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। बंगाल के चुनाव में भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। नितिन नवीन जी जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने थे तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी मेहनत से अप्रत्याशित जीत पार्टी को दिलाई थी। वहाँ सरकार बनी और उनकी ये कार्य कुशलता है, उनकी ये कार्य क्षमता है कि बहुत सहज और बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं वो, और कार्यकर्ताओं को जोड़ के संगठन को समेट के चलने वाले हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। बंगाल चुनाव आने वाला है, असम चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है इन चुनावों में बीजेपी बंगाल से ममता बनर्जी को हटा पाएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी इस बार आएगी और पूरी ताकत से आएगी। नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हम ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं अपने भाई को देते हैं और नितिन नवीन जी को भी अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। एक आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अधीन काम करे, जो वो बोले वो वही सुने। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने एक युवराज चेहरे को आगे किया है। हम कोई वंशवादी पार्टी नहीं है और हम
कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है और किसी का मुंह देख करके यहाँ पद नहीं दिया जाता। अपनी कार्य क्षमता से, अपनी कार्य कुशलता से उन्होंने साबित किया है। छत्तीसगढ़ चुनाव में उन्होंने साबित किया है और असम के भी वो प्रभारी रहे हैं और बहुत सारे स्टेट के भी प्रभारी रहे और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। तो उन्होंने काम किया है निरंतर और काम के बदौलत ही आप देख रही होंगी कि 2010 से लगातार वो चुनाव बांकीपुर विधानसभा से जीत के आए। तो जनता के दिलों में, कार्यकर्ता के दिलों में बसते हैं और सबको जोड़ के चलने की उनकी जो एक कार्य क्षमता है उसको देखते हुए पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। और विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, उनके यहाँ सोनिया, राहुल, तेजस्वी, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तो ये परिवार चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई एक छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये मैसेज दिया है। जी वाकई देखिए, इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज नितिन नवीन बांकीपुर के विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि जेपी नड्डा की जगह अब नितिन नवीन को पदभार दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, वो भी बिहार के लाल को, ये कहीं ना कहीं वाकई बिहार के लिए काफ़ी गौरव की बात है। और तमाम महिलाओं का और लोगों का उत्साह जो है वो यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़कर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है नितिन नवीन को। कुछ और कार्यकर्ता, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, कितनी खुशी है उन्हें इस बार के बंगाल चुनाव को लेकर भी, क्योंकि नितिन नवीन का बंगाल चुनाव से ठीक 1 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव की ओर भी संकेत कर रहा है कि बंगाल चुनाव में भी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कुछ तो असर होगा। तमाम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का लाभ बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार का लाल है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की खुशबू है, यही संगठन है, यही शास्त्र है। यहाँ पे विद्वान है, एक से एक महात्मा है और भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और देश के प्रधानमंत्री एक बिहार के बच्चे, एक विधायक का सर के ऊपर हाथ रखे अपने पास बैठाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और जितने बड़ाई किया जाएगा उतने कम रहेगा। जय श्री राम, जय जय। अभी बंगाल चुनाव है, लग रहा है इसका असर होगा। आपके तक कमल का फूल कीचड़ में खिला के सीना ठोक के बनाएंगे। और ममता जी, आप तो बगल में बंगाल है और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल कीचड़ में खिला के सीना ठोक के बनाएंगे। एक बिहारी सब पर भारी। बिहार के कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है। सब बनेगा, ममता जी को जमुना पार कर देंगे और एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, एक गरीब के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हुकूमत, जो कानून बनाएंगे उस कानून पर चलने की काम करेंगे। जय श्री। तो सुना अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को कि किस तरीके से और कितने खुशी में हैं वो इस वक्त, तो कितनी खुशी का माहौल है आज। और भाजपा के लिए ये काफ़ी गौरव की बात है, बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार के एक लाल को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आगामी बंगाल चुनाव को लेकर भी महिलाओं ने, कार्यकर्ताओं ने बात की है कि बंगाल चुनाव में इस बार ममता बनर्जी को बंगाल से भगा दिया जाएगा, खदेड़ के भगा दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कही गई है। और नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी गई हैं, नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी गई हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की। पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।